ये तस्वीरें और वीडियो त्योहार पर घर जाते लोगों के नहीं बल्कि यूपी एसएसएससी पीईटी की परीक्षा देने जा रहे उन युवाओं की है जिन्हें असुविधा के चलते अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और शासन प्रशासन मूक बनी बैठी रही। सवाल यह खड़ा होता है कि परीक्षा केंद्र इतनी दूर क्यों आवंटित किए गए और अगर ऐसा था तो पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं की गई। ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर युवाओं की भीड़ को देखकर बेरोजगारी का आलम आपने भी देख लिया होगा। अभ्यर्थियों से बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन खचाखच भरे नजर आए। सवाल यह भी खड़ा होता है कि इतना दूर परीक्षा देने जाना, लड़कियों का होम सेंटर ना बनाना और प्रतियोगी छात्रों के साथ हुई दुर्घटनाओं का जिम्मेदार कौन है। 400-500 किलोमीटर दूर सेंटर देना आयोग की लापरवाही को दर्शाता है, क्योंकि वह युवा जिसके पास रुपए 100 की भी आमदनी नहीं, वह कैसे होटल धर्मशाला में ठहर कर अपनी परीक्षाएं देता। सरकार आती है, सरकार जाती है, बस रह जाती है तो केवल और केवल बेरोजगारी। देश में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और बेरोजगारी का दंश झेल रहे लाखों शिक्षित युवाओं का सपना होता है सरकारी नौकरी। इसके लिए वे अनवरत संघर्ष करते हैं और इस संघर्ष के दिनों में उन्हें कई समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। दिल्ली का मुखर्जी नगर हो या पटना का अशोक राजपथ, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हजारों अभ्यर्थी यहां अपने सपने बुनने के लिए मशक्कत करते आपको नजर आ जाएंगे। मगर सत्ता में बैठे लोगों की दुनिया इससे बिल्कुल ही अलग होती है। उन्हें उन लाखों बेरोजगार युवाओं के दर्द से भला क्या सरोकार। बेरोजगार होने का दर्द तो वो युवा ही समझ सकता है जिन्हें कोचिंग की फीस, हॉस्टल का खर्चा, फॉर्म भरने की फीस, परीक्षा केंद्र तक पहुंचने का किराया और उस पर भी घर से मिलने वाली खर्चे की रकम समय पर ना मिल सके तो दोस्तों से ली गई उधारी। इन सब के बीच परिवार और समाज की अपेक्षा कि कब तक नौकरी मिल जाएगी, मानो सरकारी नौकरी किसी किराने की दुकान पर मिल रही हो। सरकार बदल जाने से सत्ता का चरित्र नहीं बदल जाता, उनकी मानसिकता नहीं बदल जाती, उनकी प्राथमिकता नहीं बदल जाती। सरकार बदलने से युवाओं में भले ही नई आशा का संचार हो जाता हो, पर उन्हें क्या पता कि वह आशा पानी के बुलबुले से कम नहीं। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने हर किसी को बदहाल कर दिया है। ऐसे में शिक्षित बेरोजगार युवा पीढ़ी के सामने सरकार से अपनी मांग रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। भारत में कभी एसएससी का पर्चा लीक हो जाता है तो कभी टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज की जाती है। इन सभी चीजों का एक ही कारण होता है, बेरोजगारी। बीते कुछ दिनों पटना में अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर जहां पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी, वही प्रदर्शन कर रहे एक अभ्यर्थी को प्रशासन के अधिकारी ने इतनी क्रूरता से पीटा जिससे कि उसकी हालत आज भी खराब है। हालांकि सरकार ने मामले पर संज्ञान लिया। जाहिर सी बात है कि उन्होंने उन सारी योग्यताओं को पूरी कर लिया है जो बिहार में एक शिक्षक बनने के लिए होनी चाहिए। तो फिर सरकार की व्यवस्था क्या है? गौरतलब है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की भारी कमी है और इससे शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ता है। कठिन और लंबे संघर्ष के बावजूद भी बहुत से अभ्यर्थी सरकारी नौकरी पाने में असफल हो जाते हैं। इसमें उनकी काबिलियत का दोष कम, व्यवस्था की अनियमितता ज्यादा होती है। समय पर भर्तियां निकाली जाएं, समय परीक्षाएं हो, पेपर लीक का आरोप लगे बिना ससमय रिजल्ट जारी हो और शीघ्र ही नियुक्ति प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाए तो फिर युवाओं के चेहरे पे खुशी की साफ चमक दिखाई देगी।